अल्ताफ हुसैन ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट वजीर आजम को तो भेज देती है, कराची के ताजिरों को तहफ्फुज़ देने के लिए कार्रवाई नहीं करती। फैसला हो जाना चाहिए कि कानून बनाना सुप्रीम कोर्ट का काम है या पार्लियामेंट का। कराची के लाल किला ग्राउंड में अफ्तार पार्टी से खिताब करते हुए MQM के कायद अल्ताफ हुसैन ने कहा कि हम मुल्क तोड़ना चाहते और न ही सिंध की तकसीम चाहते हैं। लाशें फेंकने वालों और FC के डायरेक्टर के खिलाफ चीफ जस्टिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। आज तक ये तय नहीं हुआ कि अदलिया अहम है या पार्लियामेंट। फैसला हो जाना चाहिए कि कानून बनाना सुप्रीम कोर्ट का काम है या पार्लियामेंट का। सुप्रीम कोर्ट वजीर आजम को तो भेज देती है, लेकिन कराची में सनतकारों को, ताजरों को, दुकानदारों को तहफ्फुज़ फराहम करने के लिए कोई नोटिस नहीं लेती, क्यों? अल्ताफ हुसैन ने कहा कि वो मुल्क के दिफा और इस्तेहकाम के लिए काम कर रहे हैं। मुल्क को अंदरूनी और बैरूनी खतरात का सामना है। पाकिस्तान में आज रिश्वत आम है। लोड शेडिंग, बत्ताखोरी और अगवा से कराची का बिजनेस तबाह हो चुका है। भत्ते ले लेके सनतकारों को, ताजरों को इंडोनेशिया, मलेशिया, बांग्लादेश, UAE, दुबई भेज रहे हैं। मईशत को पाकिस्तान की तबाह करके पाकिस्तान को दफा कर रहे हैं। तो क्यों नहीं हम सब पाकिस्तानी मिलके पाकिस्तान का दिफा करें और पाकिस्तान को दफा करने वालों को मिलकर दफा करने। उन्होंने कहा कि ताजिर फैसला करें। मैं MQM के 1 लाख कारकुन देने को तैयार हूँ। भत्ता लेने कोई आएगा तो मरेगा या MQM का कारकुन। उन्होंने राब्ता कमेटी को हिदायत की कि मुत्तहिदा तहफ्फुज़ बिजनेसमैन फोरम बनाया जाए। MQM के कायद ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट कराची के ताजिरों को तहफ्फुज़ देने के लिए कार्रवाई नहीं करती। MQM की अफ्तार पार्टी में सियासतदानों, सहाफियों, ताजिर तंजीमों, केबल ऑपरेटर्स और मुख्तलिफ मकतबा फिक्र से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कायद अल्ताफ हुसैन ने कहा है कि कुछ लोग पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रहे हैं। मुल्क को दाखिली और बैरूनी खतरात का सामना है। सबको मिलकर मुल्क की सलामती का सोचना होगा। तफसीलात इस रिपोर्ट में। कराची में इफ्तार पार्टी से टेलीफोनिक खिताब में अल्ताफ हुसैन का कहना था कि अमाल दुरुस्त न किए तो पाकिस्तान नक्शे से मिट जाएगा। उन्होंने कहा कि अभी तक ये तय नहीं हुआ कि अदलिया और आइन में सुप्रीम कौन है। अगर कानून साजी अदलिया का काम है तो पार्लियामेंट को खत्म कर दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट वजीर आजम को घर भेज देती है, ताजिरों को तहफ्फुज़ क्यों नहीं देती? सुप्रीम कोर्ट वजीर आजम को तो भेज देती है, लेकिन कराची में सनतकारों को, ताजरों को, दुकानदारों को तहफ्फुज़ फराहम करने के लिए कोई नोटिस नहीं लेती, क्यों नोटिस नहीं लेती? बोले तो अल्ताफ हुसैन बोले और कोई ना बोले। अल्ताफ हुसैन का कहना था कि उन्हें उनके साथियों ने जिला वतनी पर भेजा। अगर उनकी लाश से मसाइल हल हो जाएं तो वो आज ही वतन लौट आते हैं। अल्ताफ हुसैन ने कहा है कि रेंजर्स की वजह से भत्ताखोरों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकी। उन्होंने कराची के ताजिरों से अपील की कि वो भत्ताखोरों से निपटने के लिए अस्तेहा लाइसेंस बनवा लें। उन्होंने चीफ जस्टिस से भी भत्ताखोरी का नोटिस लेने का मुतालिबा किया है। कराची में MQM के ज़ेर-ए-एहतमाम इफ्तार डिनर में टेलीफोनिक खिताब करते हुए अल्ताफ हुसैन ने ताजिर बरादरी से कहा कि वो भत्ताखोरों से निपटने के लिए खुद इंतजाम करें, मुहाफिज रखें। उन्होंने ताजिरों को अपने कारकुनों की खिदमत फराहम करने की भी पेशकश की। बरादरी से कहता हूँ कि जहाँ आप 2-2 करोड़ 4-4 करोड़ का 50-50 लाख का भत्ता देते हैं, 10-10 बॉडी गार्ड रखे, असला के रिश्वत दे के लाइसेंस बनाए, अपनी हिफाजत खुद करें। आप ताजिर बरादरी, खुदा की कसम, अगर आप कराची के ताजिर मिलके, सनतकार मिलके, दुकानदार मिलके कह दें कि MQM वालों आओ हमारी यहाँ नौकरी करो। हुकूमत में मुसीबत तो ये है कि हुकूमत वालों में इतनी ताकत नहीं है कि वो इदारों से जो उनको सपोर्ट करते हैं भत्ता माफिया को, उनसे आंखों में आंखें डाल के बात कर सके। तो मैं ये कह रहा हूँ, मैं कहता हूँ आपसे, ताजिर बिरादरी को, सनतकार बिरादरी को, जी बिल्कुल हाजिर हैं। MQM वाले हाजिर हैं। आप रेजोल्यूशन पास कीजिए मुत्तफिका। मैं MQM के 1 लाख कारकुनान आपको दूंगा हिफाजत के लिए। उनका खर्चा आपको करना होगा, उनको गुजारा एलान देना होगा और फिर भत्ता माफिया का आदमी आएगा तो या वो
कौन मरेगा? ये कौन? हम तैयार। एमक्यूएम के कायद अल्ताफ हुसैन ने कहा कि इतने बरसों बाद भी ये फैसला नहीं हो सका कि पार्लियामेंट और अदलिया में सुप्रीम कौन है। उनका कहना था कि अगर पार्लियामेंट कानून साजी नहीं कर सकती तो इस पर अरबों रुपए क्यों जाया किए जा रहे हैं। पार्लियामेंट और अदलिया इनमें कौन कानून बनाने का इख्तियार रखता है? इसका फैसला करके बताएं आप। अगर पार्लियामेंट कोई हक नहीं रखती तो पार्लियामेंट के इदारे पर अरबों खरबों रुपए खर्च करने के बजाय पार्लियामानी निजाम को खत्म करके जुडिशियल निजाम नाफिज कर दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट वजीर आजम को तो भेज देती है, लेकिन कराची में सनतकारों को, ताजरों को, दुकानदारों को तहफ्फुज़ फराहम करने के लिए कोई नोटिस नहीं लेती। क्यों? अल्ताफ हुसैन का कहना था कि अगर अपने अमाल को दुरुस्त ना किया तो पाकिस्तान नक्शे से मिट सकता है। पार्लियामेंट और अदलिया अपने इख्तिलाफात खत्म करें। Industrialists, businessmen and shop owners are being harassed and looted in broad daylight. We have been constantly uprising the government and in general and the president and prime minister in particular, and also the law and order or the head of law enforcement agencies including ISI, MI, the army, defense, हमारी जो डिफेंस और we have our defense system, paramilitary, the heads of the paramilitary forces, but unfortunately no action has been taken against the criminals. They will show you the details that we have apprehended such and such criminals. If this is true, why then the kidnapping for ransom, looting arson is increasing with every passing day? This is my question to the Federal Minister and Chief Minister and Governor. The people of Karachi have been left to the mercy of these violent terrorist elements, and the government has failed to provide security to the life and property of these citizens. I don't feel ashamed to say the right thing. At a time, there is pervading atmosphere of hatred, collision, confrontation, tension, confusion, the coming together of honorable people from different ideologies, different faiths and beliefs, and all walks of life under one roof by virtue of the Iftar party of the Iftar dinner of the MQM is a positive and encouraging and good man. The precarious situation of the country and the internal and
external threats demand unity and solidarity of all the segments of the society, ethnic, linguistic, cultural, political, and religious entities for the survival, security, and stability of our beloved country, Pakistan. Realizing the hour, the NQM is contacting political and religious parties within the parliament and outside, and holding dialogue with them. We are encouraging the atmosphere of dialogue, and we are reaching, but even to the parties that are against the NQM. Can you understand? We are reaching out even to the parties that are against the NQM for a greater national cause by setting aside political and ideological differences. ये साउंड इंजीनियर साहबान साउंड बैक कर रही है, क्या आवाज सही नहीं आ रही? मैं दोबारा बोलूं क्या? अच्छा, ladies and gentlemen, we are striving to create an environment of peace, solidarity, harmony, and stability of the country, because this is the only way to save our beloved country, Pakistan. The NQM is a democratic political party. We want to establish, flourish democracy. We want the process of democracy to continue. This is true. This is true. That we have differences of opinion with the present government on various issues, policies, and actions. We have reservations and grievances, but
speaking different languages, hailing from different ethnic and cultural backgrounds, and following different religions and faiths. We are serving the oppressed, uncoded, deprived people, irrespective of the prejudices of the caste, color, creed, sex, race, language, or gender. We want to establish a system in Pakistan where every citizen has equal rights. And we are against all sorts of terrorism and religious fanaticism. We want to establish an atmosphere of religious harmony. We want to bring a system where the rights of an individual are not violated and so welcome to the discrimination. I would request the Excellencies and the members of the court would allow me to speak few words on the ongoing Olympics or Olympic Games. What are their points of view? Can anybody convey to me? Are they ready? Can I say something about Olympic Games? Ladies and gentlemen, particularly the Excellencies and members of the diplomatic corps, I, Altaf Hussain, have great objection and strong protest to the International Olympic Committee and particularly the President of the committee, Yes Roge, that they included all 200 games sports in the list of Olympics.
میں کیا کروں گا؟ پوری دنیا یہ حقائق لکھ رہی ہے. یہاں تو ڈسکشن اس میں ہوتا ہے ابھی تیرے پاس کتنے پیسے ہیں, کتنے میز ہیں, کتنی دولت ہے, کتنے ملینز ہیں, میرے پاس تو اتنے ملینز ہیں. یہی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ہلو, اب میں آپ سب حضرات سے معافی چاہوں اس بات کی کہ میں نے بڑی سخت خدارا پارلیمنٹ جوڈیشری آپس کے اختلافات ختم کرے, خدارا ایک دوسرے ادارے کا احترام کرے. رمضان المبارک بابرکت مہینہ ہے اور پاکستانی فوج عوام کا ساتھ دے. عوام پاکستان کی مسلح فوج کے ساتھ کل بھی تھے, آج نہیں ہے. اور اگر انہوں نے اس کڑے بڑے وقت میں پاکستان کے مظلوم عوام کا ساتھ دیا تو ہم فوج کے لیے اپنی جانیں تک قربان کر دیں گے. تھینک یو ویری مچ. اور بات ہم لگو پلیز معاف فرمائیے. سچ بدقسمتی ہے. ٹروتھ از آلویز بٹر بٹر بٹر. اور جھوٹ کہنے کی عادت نہیں مجھے. میں تو اس دھرتی کا رہنے والا ہوں. ہاں یہ کہتے ہیں دائیں سدائیں دیکھیے, دائیں سدائیں کرے متے سکھار دو بٹھا دلدار آلو آلو سب آباد کریے. میں اپنی طرف سے آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. مہمانوں کا گستاخی کی معافی چاہتا ہوں. میری طرف سے اجازت ہے, جسے جو چاہے وہ بات کرے. اپنی حفاظت کرنا اسلام نے ہمیں سکھایا ہے. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.